बहुत तेज निजी पाठ 2। एक दिन पहले बाग जोंगमिंग को योवुन पर जल्दी से काम करना था। उसने योवुन में सुइयां डालने की कोशिश की ताकि वह ठीक हो सके। अगर मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊं तो क्या यह संदेहास्पद होगा? अगर योवुन को नैनो मशीन से ठीक करना होता तो वह एक दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता। इसके बाद वह चिंतित हो गए। खुद को तेजी से ठीक करना संदिग्ध होगा, लेकिन वह समय बर्बाद करने और पीछे छूटने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या यह बेहतर होगा कि मैं बिना संदेह के बस जरूरत के समय को भर दूं? आइए डॉक्टर से पूछे कि मुझे ठीक होने और चुनने में कितना समय लगेगा। योवुन ने फिर बाग जोंगमिंग की ओर रुख किया जो अपनी सुई तैयार कर रहा था। चिकित्सक, मैं बेक जोंगमिंग हूँ, तो मुझे मेरे अंतिम नाम से भी बुलाओ, जोंगमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर बेक, यह कितना बुरा है। चुन योवुन जानता था कि नैनो के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन वह उत्सुक हो गया कि डॉक्टर ने इसे कैसे देखा। उसने योवुन के पीले चेहरे को देखा और आह भरी। ठीक है, अकादमी में लौटने में आपको लगभग 2 सप्ताह लगेंगे। क्या? योवुन चौंक गया। वह जानता था कि इसमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन वह बहुत लंबा था। ज्यादा निराश न हो, लेकिन अगर इसमें इतना समय लगता है, मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं राइट गार्जियन से सीखने के बारे में आपका रहस्य रखूंगा। ओह, जोंगमिंग ने राइट गार्जियन को योवुन को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेते हुए देखा था। अकादमी में इसकी अनुमति नहीं थी और जोंगमिंग को प्रमुख को इसकी सूचना देने का पूरा अधिकार था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जोंगमिंग को भी अपने छोटे दिनों में एक कठिन समय था क्योंकि वह भी किसानों के लिए पैदा हुआ था और जब तक उन्हें राक्षसी पंथ के लिए एक डॉक्टर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तब तक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए उसे चुन योवुन के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। शुक्रिया, मैं इस कर्ज को नहीं भूलूंगा। योवुन ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। ठीक है, इसका जिक्र मत करो। डॉक्टर ने वैसे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसने सोचा था कि सबमिंग के प्रशिक्षु बनने के बाद योवुन के पास और कोई मौका नहीं था। इससे उसे सीखने का अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन वह पहले से ही बहुत पीछे था। ठीक है, फिर लेट जाओ, मैं तुम में सुई डालूंगा। योवुन फिर बिस्तर पर लेट गया। लोहे की सुई से शरीर पर संवेदन आक्रमण आत्मरक्षा को सक्रिय कर रहा है। नहीं नहीं, यह एक डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रिया है। आत्मरक्षा मोड को रोकना। क्या आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि यह एक चिकित्सा प्रक्रिया है या नहीं? योवुन ने नैनो से पूछा। यदि आप चिकित्सा प्रक्रिया से पहले मुझे चेतावनी नहीं देते हैं, तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य हमला माना जाएगा। ठीक, अब से उन लोगों पर प्रतिक्रिया न करें जिन्हें मैं स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ। समझा। जैसे ही योवुन ने नैनो का आदेश दिया, जोंगमिंग ने योवुन के शरीर में सुइयां डालना शुरू कर दिया। सुई आधारित एक्यूपंक्चर प्रक्रिया का विश्लेषण। मौके पर रखी गई सुई क्षतिग्रस्त पेट क्षेत्र में पुनर्जनन को बढ़ा रही है। ओह, योवुन को चिकित्सा प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसे काम करते देखना आकर्षक था। जब तक मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तब तक झपकी लें। जोंगमिंग ने योवुन को झपकी लेने की पेशकश की। योवुन तब एक विचार के साथ आया। नैनो, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं और दिखावा कर सकते हैं कि डॉक्टर की तरह दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए मेरे अंदर अभी भी घाव हैं? मैं आपका अनुरोध नहीं समझता, मास्टर। मेरा मतलब है, अगर मैं ठीक हो गया, तो यह संदेहास्पद होगा। तो क्या आप डॉक्टर को मूर्ख बना सकते हैं ताकि उसे पता न चले कि मैं ठीक हो गया हूँ? सकारात्मक। डॉक्टर द्वारा जांच के दौरान नाड़ी को अस्थायी रूप से बदलना संभव है। यदि ऐसा संभव होता तो वह अपने आप को ठीक कर सकता था। यदि वह 2 सप्ताह के लिए डॉक्टर को बेवकूफ बना सकता है, तो उसके लिए सबमिंग से आंतरिक ऊर्जा के बारे में जानने का यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है। अच्छा, फिर मुझे चंगा करना और डॉक्टर को मूर्ख बनाना जब भी वह मुझ पर जांच करे। हाँ मास्टर। स्व उपचार मोड को सक्रिय करना। जब नैनो मशीन ने उस पर काम करना शुरू किया, तो वह 30 मिनट में ठीक हो गया। योवुन एक अच्छी रात की नींद लेने में सक्षम था, जब तक कि भोर से पहले एक अवांछित अतिथि ने कमरे में प्रवेश नहीं किया। सुमेंग की शराब की बदबू कमरे के चारों ओर की हवा में फैल गई। योवुन ने उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला लिखा हुआ देखा। टी शिक्षक, क्या यह औपचारिक अभिवादन है? योवुन हैरान था कि वह इतनी सुबह क्यों आया था। गुड मॉर्निंग शिक्षक जी। योवुन फिर उठा और प्रणाम किया। सुमेंग ने जवाब दिया, अच्छा, तो क्या तुमने मेरा गृह कार्य किया? तो योवुन, जो अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं था, चकित था। फिर उन्होंने पूछा, रुको, क्या आपका मतलब है कि आपने मुझे आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताया और मुझे इसे कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ, क्या मैंने तुम्हें वापस आने से पहले यह सब याद करने के लिए नहीं कहा था? योवुन अवाक रह गया। नैनो ने उसे ठीक कर दिया था, लेकिन उसे इसके बिना बिस्तर में बीमार होना चाहिए था और सबमिंग को यह पता होना चाहिए था। उद्धरण ... वह तेज तर्रार है। सबमिंग ने योवुन को एक संदिग्ध नजर से देखा, यह पूछते हुए कि क्या योवुन ने अभी तक इसे याद नहीं किया है, और योवुन ने आह भरी। बेशक, मैंने इसे याद किया। बेशक उसे यह याद नहीं था क्योंकि नैनो मशीन ने अभी अभी उसके लिए इसे स्कैन किया था। सबमिंग उत्सुक हो गया। ओह, बिस्तर पर बीमार होने पर उसने इसे याद किया। सबमिंग जानता था कि वह बेतुका हो रहा है। वह यहाँ केवल इसलिए था ताकि योवुन इसे याद कर सके, लेकिन यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि योवुन ने वास्तव में ऐसा किया था। जी महान, यह सुनकर अच्छा लगा कि आप अपने शिक्षक की बात सुन रहे हैं। शुक्रिया, लेकिन क्या आप बहुत जल्दी नहीं हैं? सूरज अभी निकला भी नहीं था। क्यों, आपको यह पसंद नहीं है? नहीं साहब। चुन योवुन हमेशा जल्दी उठता था क्योंकि उसे किसी भी हत्या के प्रयास के लिए जागना पड़ता था। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या सुबह इतनी जल्दी उससे मिलने की जरूरत है? अच्छा, तब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूँ। सुमिंग ने बिस्तर के बगल में एक कुर्सी खींची और जारी रखा, मेरे पास आपको सिखाने के लिए केवल 2 सप्ताह हैं। तो मैं आपसे यहाँ इस चिकित्सा कक्ष में मिल सकता हूँ, लेकिन एक बार जब आप छात्रावास में लौट आते हैं, तो मैं आपसे संपर्क नहीं कर सकता। अकादमी में नियत प्रशिक्षक के अलावा किसी और के द्वारा मार्शल आर्ट सीखना मना था। सबमिंग पहले से ही नियम तोड़ रहा था। मैं इसके बारे में नहीं सोच सका, क्षमा करें। हाँ ठीक है, आपने कल ही अकादमी ज्वाइन की है, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि किसी को पता न चले। तो अगर मैं यहाँ दिन के उजाले में रहूं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को शक नहीं होगा? सबमिंग ने जो चाहा वह किया, लेकिन वह जानता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं, और वह योवुन को पहले से कहीं अधिक प्रशिक्षित करना चाहता था। मुझे दोपहर में प्रभु को रिपोर्ट करना है, इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए केवल भोर से पहले आ सकता हूँ।
वह पहले आना चाहता था, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि गार्ड और स्टाफ के सदस्यों ने सुबह होने से पहले अपनी गश्त कम नहीं कर दी। वह यहाँ सिर्फ इसलिए आ पाया क्योंकि गार्ड को नींद आ रही थी। धन्यवाद शिक्षक। जुन योवुन सबमेंग के लिए आभारी हो गया कि उसने उसे सिखाने के लिए इस हद तक काम किया। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी, क्या तुमने अभी नहीं सुना कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है? योवुन फिर बिस्तर से उठ गया। जमीन पर बैठो। जी श्रीमान, आ जाओ। योवुन जमीन पर बैठ गया जबकि सुमेंग उसके पीछे बैठ गया और उसने अपना हाथ योवुन की पीठ पर रख दिया। यह अच्छा है कि आपने मेरी ब्रीदिंग ऑफ 1000 मार्शल्स को याद कर लिया। तुम क्या कर रहे? हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आप में सांस लेने की अफवाह उड़ाऊंगा। अफवाह? क्या? यह वही है जो मेरे शिक्षक ने बनाया है। आपको ची भरने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं कर लूंगा। ओह शिक्षक, डटे रहो, चिल्लाओ मत। और इससे पहले कि योवुन बोल पाता, शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा योवुन में उड़ गई। उसके पूरे शरीर में दर्द का एक झटका फैल गया। NNNGH, बंद करना। इसने उसे लगभग दर्द से कराह दिया। आंतरिक ऊर्जा तब पूरे शरीर में प्रवाहित होती थी। योवुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नैनो जो हमेशा आत्मरक्षा मोड को सक्रिय करती थी, इस दर्द पर काम नहीं करती थी।